नब्बे का मतलब क्या बताया गया है? भाई उनकी फिजिकली फिटिंग आप देखिए किस कदर खतरनाक है। वो नंगपन है तो वो बात मेरी सही है। तो उन महिलाओं को अगर आग ही लगानी थी बुर्के में तो साथ में निकाह मुता में भी आग लगाती हो। जब तक मुसलमान ये काम करता रहेगा कि लाखों मुसलमान इन आतंकवादियों को जाकर के दफनाएगा और अपने कब्रिस्तान में जगह देगा और इनकी नमाज जनाजा पढ़ेगा, जब तक आतंकवाद बंद नहीं हो। इंडियन पेशाब भी ढंग से कर दे पाकिस्तान की तरफ मुंह करके तो सब डूब के मर जाएंगे। एक 90 का फारिग स्टूडेंट ये कहता है कि मुफ्ती साहब के मुंह में मुझे पेशाब करना है। फिर ये काफिर कौन है? हाँ। काफिरों को मार दो, काफिरों को मार दो, काफिरों को खत्म कर दो, कत्ल कर दो। मैं तो तुम्हारे से बड़ा काफिर हूँ। मुझे सुबह शाम ये मौलवी फतवे लगाते हैं। जो हमारी लाइन है मस्जिदों की मदरसों की वो हमें छोड़नी पड़ी। जिसने इस मुल्क में ठीक बात की वो आरएसएस का दलाल है। कि मुसलमान तो खुश होते हैं ना कि काफिरों को मूत के पिला दिया। मुसलमान भी काफिर है सनातन धर्म का। जो शरीयत के मालिक है, जो शरीयत को लेके आए हैं, जिन्होंने अल्लाह का पैगाम दिया है, उसी नबी ने हलाला करने वाले मर्द औरत दोनों पर लानत भेजी है। लानत पड़ी है, लानत। आप कुरान ले आओ, गूगल खोल लो, यूट्यूब खोल लो, हदीस ले आओ। इस्लाम में महिलाओं को नहीं दबाया जाता, मुसलमान महिलाओं को दबा रहे हैं। देश पक्ष का विशेष पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम खुशी चौधरी है। देखिए आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बिना लाग लपेट के अपनी बात रखता है। आपने बहुत सारे ऐसे मुस्लिम स्कॉलर को सुना होगा, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम प्रवक्ता को सुना होगा टीवी चैनल पे, लेकिन जो शख्सियत हमारे साथ इस वक्त बैठा हुआ है वो अपनी बात बिना लाग लपेट, बिना फुहरता के रखता है। और कहीं ना कहीं जो हिंदू समाज के लोग हैं, मुसलमान समाज के लोग हैं, सिख समाज के लोग हैं और भी जो धर्म के लोग हैं उनकी बात सुनते हैं और समझते हैं। कई हद तक वो कुरान को भी समझा देते हैं और जो माहौल एक देश में चल रहा है और कई कंट्री में चल रहा है उसको लेकर भी अपनी बात बहुत अच्छे बखूबी तरीके से सामने रखते भी हैं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती वजाहत कासमी सर इस वक्त मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका देश पक्ष में। कैसे आप? आदाब, मैं अच्छा हूँ और आपके सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से आदाब, सलाम, नमस्ते। सर देश में कई बार मुसलमानों को लेकर कुछ मुद्दे चलते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुद्दा जो इस वक्त गरमाया वो कहीं ना कहीं बुरखे पर विवाद छोड़ा। और विवाद बुरखे पर इंडिया में तो छिड़ा ही छिड़ा, ईरान तक छिड़ गया। विवाद की चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन बुरखे को लेकर विवाद जो महिला से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं बुरखे का जिक्र कुरान में है क्या? देखिए कुरान जो है वो इस्लामी किताब है और हमारा ईमान और ये है कि अल्लाह ताला का कलाम है वो, और हमारे आखिरी प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाजिल हुआ है। कुरान पाक में पर्दे का जिक्र है, बुर्के का जिक्र नहीं है। बुर्का एक लिबास है और लिबास किसी मजहब का नहीं हुआ करता। ये मैं पहले इस पर मैं बहुत बड़ी बहस कर चुका हूँ। और लिबास जो है वो कौमों का होता है, लिबास जो है वो स्टेट्स का होता है। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा। जैसे आप सऊदी में जाएंगे तो वहाँ का लिबास अलग है, कल्चर अलग है, पहनावा अलग है। आप इंडिया में भी केरल जाएंगे, बंगाल जाएंगे तो वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी महिलाएं साड़ियाँ पहनती हैं, बिंदी लगाती है। आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा, ये उनका कल्चर है। इसलिए इस्लाम ने कोई लिबास तो दिया नहीं है। इस्लाम ने लिबास की कुछ कंडीशंस बताई हैं। कुरान पाक में जिक्र आया है कि औरतें चादर ले लें, चादर से अपने आप को ढक लें। बुर्के का जिक्र नहीं आया है। और जिस तरह का बुर्का मार्केट में है, आप मेरे साथ चलिए शाहीन बाग, ओखला, बटला हाउस, सीलमपुर मार्केट में जो मुस्लिम औरतों की मार्केट है, जामा मस्जिद, जो बुर्का अब राइज है, जिस तरह का फैशन मेरे ख्याल अंदर कपड़ों में नहीं होता जिस तरह का फैशन बाहर बुर्के में होता है, तो ऐसे बुर्के पर तो हज़ार लानत है। क्योंकि वो बुर्का तो नश्व नुमा, यानी पूरा फिजिकली पूरा औरतों का सब चीज़ें वहाँ नुमाइश हो रही होती है कि कहाँ से मोटा है, कहाँ से लंबा है, कहाँ से फिट है, कहाँ से क्या है, वो सब देख रहे हैं वो लोग। कुरान ने ऐसे बुर्के का हुक्म नहीं दिया। जो लोग बुर्के की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप देखिएगा अफ़गानिस्तान में, आप देखिएगा ईरान में, आप देखिएगा जहाँ भी दुनिया में, कौमों के कल्चर हैं, अपने लिबास हैं, अपना तरीक़ा है। बस इस्लाम का हुक्म ये है कि आप अपने आप को ढकिए। इससे ज़्यादा इस्लाम आपसे कुछ नहीं चाहता है। और ये ढकने की मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप इंडिया में भी घूमे फिरेंगे, क्योंकि जिस कल्चर में हम लोग पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, वो सनातन कल्चर है। आप राजस्थान चलिए, हरियाणा चलिए, घूंघट प्रथा आज भी है। चाहे आप जितने बड़े पढ़े लिखे परिवार में जाइए, जब आप उस परिवार की बहू बनती हैं तो मेरे ख्याल बहुत कम ना के बराबर ऐसा है कि वो अपने जेठ, अपने ससुर के सामने अपने आप को ऐसी जाके खुले मुंह खुले सर चली जाए। ऐसा ना, हमारे देश की परंपरा में नहीं है ऐसा।
सर वो तो एक अलग विषय है कि किसी धर्म विशेष में क्या प्रथा है और महिलाएं साड़ी पहनती हैं, सूट पहनती हैं, बिंदी लगाती हैं, तमीज़ तहजीब से रहती हैं। और भारत तो संस्कृति अलग अलग है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यहाँ के लोग के त्यौहार भी अपने अलग अलग है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो पर्दे का जिक्र है, क्योंकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, ग्राउंड पर भी बात किया, पर्दे का मतलब क्या बताया गया है? हिजाब ही है सिर्फ, नहीं या नहीं फिर नहीं ऐसा नहीं। पर्दा जिससे हम अपने शरीर के अंग को औरतें ढक सके? बस कुरान पाक ने कहा कि आप चादर ले लें, और चादर उस वक्त अरब के लिहाज से जब हम देखेंगे, चूंकि ये हुक्म कुरान पाक अरबी ज़ुबान में है और हमारे लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी थे, और चूंकि अरब का कल्चर जो था उस वक्त, वो इस तरह की चादर औरत लेती थी कि अंदाज़ा नहीं होता था कि कितनी मोटी है, कितनी पतली है, कितनी उम्र की है, बस वो अपने आप को ढक लिया करती थी। बाकी स्पेशली कोई बुर्का, स्पेशली कोई हिजाब कुरान ने नहीं बताया। तो बस लोग पूरी दुनिया की औरतों के लिए ये हुक्म है कि फिजिकली वो अपने आज़ा को, अपनी अंगों को दिखाए नहीं, बस ये हुक्म है, और तो उसके ज़्यादा लोग कोई तो हुक्म ये भी कह रहे हैं कि जो महिलाएं बुर्का नहीं पहनती वो इस्लामिक महिला है ही नहीं, तो जो वो बुर इस्लाम को नहीं मैं मानती। मैं वापस सवाल छोड़ दे रहा हूँ, आपके पॉडकास्ट में उसका जवाब आ जाएगा, लोग देंगे मुझे। भाई ठीक है, दो गाली देनी है दें, लेकिन मेरा जवाब भी दें। क्या फिलहाल की जो मुस्लिम औरतें, आप चलिए ओखला, चलिए जहाँ भी मैं कह रहा हूँ वहाँ चलिए, आप मुस्लिम महिलाओं को मार्केट में देखिए, क्या फिलहाल जो मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन रही है, क्या वो इस्लामी है? अगर वो इस्लामी है तो मुझे मौलवी, मुफ्ती, इमाम, औरतें या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी उनकी वकालत कर रहा है वो सामने आके बताए कि ये बुर्का इस्लामी है। अब मैं कहता हूं कि वो इस्लामी नहीं है। जिस पर्दे में, चाहे वो बुर्का हो, हिजाब हो, चादर हो, औरत की फिजिकली या उसके अंगों की कुछ बात ऐसी है कि वो दिख सकती है या कुछ उसकी नुमाइश हो रही है, तो ये समझ लीजिए कि वो इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम बिल्कुल इस बात की इजाज़त नहीं देता कि औरतें अपने आप को खुला करके चले। वो कहता है चादर ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन अब जो बुर्का अब राइज है, आप उसकी फिटिंग पर देख लीजिएगा, आप उस, अरे भाई मैं आपकी पॉडकास्ट में बोलूँगा तो मेरे ऊपर तरह तरह की बातें होंगी, तो इसलिए इतना फिट उस बुर्के को वो सिलवाती हैं कि इतना फिट तो उनका सूट भी नहीं होता। तो वो जो आजकल का बुर्का है, ये इस्लामिक लिबास है ही नहीं है, मैं फिर इसको कुछ लोग गारंटी से कहेंगे आप कहता महिलाओं पे सवाल खड़े कर रहे हैं, मतलब हर किसी को अपने कपड़े पहनने की आज़ादी है, जो चाहे जैसा चाहे पहन सकता है, क्योंकि हम तो आज मॉडर्न ज़माने में जी रहे हैं ना। नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं कि आप बुर्का पहनो। मैं ये नहीं कहता कि महिला जो पहन रही है, भाई इस्लाम एक मजहब है, सनातन एक मजहब है, सिख एक मजहब है, आप उसको फॉलो करें ना करें अपनी मर्जी है ना भाई। हज़ारों लाखों मुस्लिम महिलाएं बुर्का नहीं पहनती है, मत पहने भाई, उनकी मर्जी है, कौन कहता है ज़बरदस्ती है। लेकिन जो बुर्के के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, ये बुर्का पहन रहे, मैं उनसे ये सवाल कर रहा हूँ। सर भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। पाकिस्तान की हम फिल्में देख लें या फिर अभी नवाज शरीफ की पोती की शादी हुई तो हम हाँ, देखें, क्या उनकी पोती ने कोई बुर्का नहीं पहना हुआ था? वहाँ पे जो तमाम लोग शादी में मौजूद थे उन्होंने कोई बुर्का नहीं पहना हुआ था। तो जो लोग ये कहते हैं कि बुर्का नहीं पहनने वाला इस्लाम से डिसकनेक्ट है, आपको ऐसा लगता है क्या? इसमें क्या सच्चाई है? नहीं नहीं, खैर बुर्के में इस्लाम नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो हम कह सकते हैं कि जो औरतें पर्दे में नहीं हैं वो फुली इस्लाम को सपोर्ट नहीं कर रही है या इस्लाम को फॉलो नहीं कर रही है, लेकिन वो इस्लाम से कनेक्ट हैं या इस्लाम से खारिज हैं या इस्लाम से उनका कोई, ये हम फतवा नहीं दे सकते। पूरी दुनिया में आप जाइए, अब तो अरब कंट्री में हम लोग जाते हैं, गल्फ़ में, वहाँ हम देखते हैं कि महिलाएं गाड़ियाँ चला रही हैं, महिलाएं बुर्का ओढ़ती भी हैं तो वो अपना चेहरा खोल के रखती हैं, महिलाएं बुर्का ओढ़ भी नहीं रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये हो सकता है हम ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, उन्होंने इस्लाम को फॉलो नहीं किया, बस बात खत्म, वो जाने, उनका रब जाने, लेकिन वो इस्लाम से डिसकनेक्ट है, ये फतवा हम नहीं उन पर लगा सकते। इस्लाम कोई हमारे बाप की जागीर नहीं है, इस्लाम के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इस्लाम की कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, आप उनको फॉलो करो तो आप मुसलमान हैं, बाकी आपका और रब का मसला है। ऐसे हो सकता है कि आपने इस्लाम को पूरा फॉलो नहीं किया, पूरा सपोर्ट नहीं किया, ये पूरा अमल नहीं किया प्रैक्टिकली, ये आपकी मर्जी है अपनी, उसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप जितनी भी, भाई बांग्लादेश में आप जाएंगे, बांग्लादेश में पिछले लंबे टाइम से मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं का राज है। एक महिला तो हमारे यहाँ आजकल मेहमान बनी हुई है, एक महिला की अभी डेथ हुई है, कभी आपने देखा कि उन्होंने बुर्का लिया हो या हिजाब लिया हो? कभी नहीं लिया है। वो एक इस्लामिक कंट्री की प्रधानमंत्री रही हैं, खालदा जिया भी रही हैं, मोहसिना भी रही हैं, हसीना भी रही हैं, दोनों रही हैं, तो उन्होंने, आपने नहीं देखा होगा। और अभी वहाँ नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज मुख्यमंत्री हैं पाकिस्तान में, उससे पहले वहाँ बेनज़ीर भुट्टो रही हैं, उससे पहले वहाँ विदेश एक्सटर्नल अफेयर की जो मिनिस्टर थी हिना रब्बानी थी,
तो पूरा एक इतिहास है, नहीं ले रहे बुर्का, नहीं ले रहे इतने पर्दा। सारे लोगों ने सिर्फ बुर्खा नहीं पहना, लेकिन ओवैसी साहब ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले समय में भारत में जब हम नहीं होंगे तब ऐसा होगा कि बुरखे वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। उनके बातों को कैसे देखते हैं आप उनसे ये पूछिए कि जहां प्रधानमंत्री अब से पहले मुसलमान महिलाएं बन चुकी हैं, उनको बुर्का पहना दीजिए, जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ बुर्के वाली महिला की प्रधानमंत्री बनाने की। भाई यहाँ बुर्के वाली महिला को प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो अब से पहले दूसरी कंट्रीज में महिलाएं हैं, चाहे वो हो तलाल की वाइफ हो, वलीदा बिनते तलाल, या अरब कंट्रीज में और सलमान की वाइफ हो, बहुत सारी महारानियां हैं, बहुत सारे जो है, या फिर जो है इंडोनेशिया में मिनिस्टर हैं कई अल्पसंख्यक, सॉरी वहाँ तो बहुसंख्यक हैं वो मुसलमान, या हसीना कोई, अभी शेख हसीना इंडिया में है ना मुस्लिम, उनसे कहो वैसे हिसाब से बुर्का उनको एक भेंट कर दे, तो कम से कम ये तो हो जाएगा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने बुर्का पहना। ओवैसी साहब को ये पता होना चाहिए कि बुर्का कोई इस्लामी लिबास नहीं है। इस्लामी लिबास है जिल्बाब, जिसका कुरान में जिक्र है। ऐसी चादर से अपने आप को ढकना, अफगान में आपने देखा होगा, देखिए बुर्का भी दुनिया में अलग अलग है। आप पाकिस्तान में जाएंगी तो वहाँ अलग किस्म का बुर्का है, आप जो है अफगानिस्तान में जाएंगी तो वहाँ अलग किस्म का बुर्का है। अफगानिस्तान में वो एक टोपी वाला बुर्का और वो चारों तरफ से ऐसे घेरा बना हुआ होता है उसका, या यहाँ हम गुजरात में जाएंगे, गुजरात में वो बुर्का देखने को मिलता है। आपको ये पता नहीं चलेगा कि इस बुर्के में महिला बूढ़ी है, बुजुर्ग है, जवान है, उसकी फिजिकली कुछ अंदाजा नहीं होगा, मोटी है, पतली, कुछ पता नहीं चलेगा आपको। वो जिल्बाब है। बाकी जिस तरह की बुर्का अब हैदराबाद में, तो मुझे हैदराबाद जाना मेरा बंद हो जाएगा तो वैसी साहब जो है, मुझे माफ़ करें भैया, पहले से एडवांस स्टोरी है। जिस तरह का बुर्का ये दिल्ली की महिलाएं पहन रही हैं, हैदराबाद की महिला, और बम्बई में जिस तरह वो मोहम्मद अली रोड पे बुर्का बिक रहा है ना, और कहाँ वो दुबई में जो बुर्के बिक रहे हैं, भाई उनकी फिजिकली फिटिंग आप देखिए किस कदर ख़तरनाक है। मैं कहूँ कि एक तरीके से वो नंगपन है, तो वो बात मेरी सही है। देखिए महिला से मैं सॉरी बोलूँगा पहले ही, बात इस्लाम की हो रही है, बात मैं इस्लामी रूह से कर रहा हूँ कि वो बुर्का कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ ये सब बातें कि लफ्ज़ बुर्का को इन्होंने इस्लामिक बना लिया है। लफ्ज़ बुर्का इस्लामिक है ही नहीं है। आप जिस, असल बात है लिबास हम लोग किस तरह का पहनते हैं। इस्लामिक नहीं है तो ईरान में जैसे देखने को मिला कि जो महिलाएं हैं वहाँ की, वो बुरखे से इतना तंग आ गई कि सिगरेट से खेमई की फ़ोटो जलाने लगी, बुरखा उतार के फेंकने लगी। जब उन्होंने बुरखा उतार के फेंका तो ये भी तस्वीरें सामने आई कि उन्होंने वेस्टर्न कपड़े पहने हुए थे। तो क्या बुरखा महिलाओं पे इस्लाम ने थोप दिया है, स्कॉलर ने थोप दिया है, कुरान ने थोप दिया है, मौलाना ने थोप दिया है? चलिए ये तो इंडिया की बात है, ईरान में महिलाएं क्यों पीड़ित हैं? देखिए ईरान जो है, वो ईरान शुरू से एक बहुत मॉडर्न देश है। और मैं फिर बता दूं आपको, इस्लामिक हुकूमत रहे या ना रहे, या आप रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक बनाएं अपने आप को ना बनाएं, लेकिन जोर ज़बरदस्ती तो कहीं नहीं है। ईरान में पहले से हम हज़ारों महिलाओं को देख चुके हैं कि वो बुर्का नहीं पहनती हैं, वेस्टर्न लिबास में रहती हैं। आप अपने दिल्ली के मुसलमानों में देखिएगा 90% जो है वो वेस्टर्न लिबास में रहती हैं औरतें। आज भी ऐसा नहीं है कि नहीं बुर्के में रहती हैं। बुर्का जला देना ना जला देना, मैं इसको कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं मान रहा हूँ, लेकिन मैं उन महिलाओं से ही पूछना चाहता हूँ वापस, उनको ज़ोर ज़बरदस्ती किसने किया कि आप बुर्का ही पहनिए, ये इस तरह का ही लिबास पहनिए जिस तरह का हम बता रहे हैं आपको? कहीं नहीं, कोई नहीं कह सकता। अगर वाकईतन ईरान की गवर्नमेंट इस तरह के आदेश सबसे पहले जारी करती रही है कि उनका पोर्टफोलियो, उनका प्रोटोकॉल फॉलो करना है लिबास में, तो मेरे ख्याल नहीं है। ईरान अपने आप में एक बड़ा कल्चर है। ईरान अपने आप में, आप ये अरब से भी पुराना इतिहास है ईरान का, आप देखिएगा। ईरान पूरा खालिस ईरान जो कंट्री है, खालिस ये ईरान नहीं है। आसपास जितने उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, वो सब उसको हम कहेंगे पर्शियन खित्ता बोलेंगे उसको, हम उसको कैसर किसरा का हिस्सा बोलेंगे। अगर हम पुराने इतिहास को जब उठाएंगे तो वो फारसी इलाका है सारा। यानी जब हम दुनिया को दो चीज़ों में तकसीम करेंगे तो एक अरब का इलाका है, एक अजम का इलाका है। तो ईरान जो है वो अजम के इलाके का बादशाह पहले से, पेरिस का बादशाह पहले से ईरान है। तो ईरान एक कल्चर है, ऐसा नहीं कि ईरान एक मुल्क है, एक स्टेट है। और उनके अपने खाने हैं, उनके अपने पहनावे हैं, उनके अपने लिबास हैं, और बुर्का भी उनका अलग तरह का है। हमारे इंडिया जैसा बुर्का नहीं ईरान में पहना जाता है। तो लेकिन जो तस्वीरें सामने, लेकिन मैं ईरान की महिलाओं से एक बात ये पूछना चाहता हूँ, एक थी? सेकेंड, ईरान की महिलाओं से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट में, चूंकि उसका जवाब वो देना चाहिए उनको, वो चाहे गालियों के साथ दें, कि उनके यहाँ ये मुता के खिलाफ क्यों नहीं उन्होंने प्रदर्शन किया है।
एक निकाह उनके यहाँ टेम्परेरी निकाह, 1 हफ्ते के लिए मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, 10 दिन के लिए करना चाहता हूँ, इसको निकाह मुता, निकाह मुअक्कत, निकाह मुतय्यना, जो भी कहें, वो ईरान में निकाह मुता उसको बोलते हैं। तो उन महिलाओं को अगर आग ही लगानी थी बुरके में, तो साथ में निकाह मुता में भी आग लगाती हो। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ ईरान की महिलाओं से, और उनसे अपील करता हूँ कि वो ईरान हुकूमत के खिलाफ वाकई अगर काम करना चाहती हैं और इनकलाब लाना चाहती हैं, तो बुर्का पहनना ना पहनना उनकी मर्जी है, लेकिन ईरान की महिलाओं पर और फारसी महिलाओं पर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ठप्पा जो है वो निकाह मुता का है, टेम्परेरी निकाह, एक मुद्दत मुतय्यन करके निकाह करना उसका है। तो वो कम से कम इस पर वो लगाए ना पाबंदी। दुनिया के ये तो वैश्यावर्ती है ना, ये तो एक तरीके से मैं समझता हूँ कि बहुत भूंडी बात यह है कि वो औरत का गलत इस्तेमाल है ना, तो इसके खिलाफ आवाज उठाई ईरान की महिला अगर उठानी है। 70 के दशक में अगर देखा जाए ईरान में तो कितना इस्लामिक से तरीके से चीज़ें चलती थी और सब कुछ बहुत सेटल रहता था। आने वाले समय में 80-90 के दशक में ये सब चीज़ें सामने आने लगी और महिलाओं का खास तौर पर ईरान से ऐसी वीडियोस, ऐसा प्रदर्शन, बुरखे को जलाना, सरकार के खिलाफ, ये सब चीज़ें, क्या लगता है क्यों बदल गए समीकरण वहाँ के? देखिए, ईरान एक इनकलाबी कौम है। मैंने बताया कि इस्लाम को लोगों ने अपने तरीके से भी फॉलो किया है। एक हुक्म है इस्लाम का कुरान पाक में, फिर उसके लिए अलग अलग खित्ते हैं। जब आप अरब कंट्रीज़ में जाएंगे तो वो हुक्म अलग तरीके से लोग फॉलो कर रहे होंगे। इंडिया आएंगे तो अलग तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। आप ईरान जाएंगे तो अलग तरीके से फॉलो कर रहे हो। ईरान एक इनकलाबी कौम रही है हमेशा, और मैं समझता हूँ कि एक जिंदा दिल कौम भी है ईरान। और ईरान को अगर आप उसका इतिहास, उसका जोग्राफिया आप देखेंगे, जब से हम लोग पैदा हुए हैं होश संभाला तब से तो हम उसको पाबंदियों में देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय बैन उसके ऊपर लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी उनका लाइफ स्टाइल बड़ा स्टैंडर्ड है, उनका लाइफ स्टाइल बहुत शानदार है और हमसे बहुत अच्छा है। लेकिन इनकलाब के साथ साथ कुछ चीज़ें इंसान के अंदर ऐसी होती हैं कि वो फितरत के खिलाफ होती हैं। जैसे मैंने अभी निकाह मुता का जिक्र किया, या उनको बुरका ऐसे रास नहीं आ रहा होगा, वो अपने तरीके से रहना चाहती है। तो ईरान में जब से ये मजहबी आयतुल्ला खुमैनी साहब का या खामिनाई साहब का, आयतुल्ला क्या चीज़ है इसको भी आप थोड़ा समझिए अगर ईरान को समझना है। जी। पूरी दुनिया के शियाओं ने अपने कुछ लीडर्स चुने, और उनके जितनी शिया कंट्रीज़ हैं, इराक में बहुत बड़ी तादाद है और दूसरे देशों में भी है, जब आप देखेंगी कि वहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक अलग सिस्टम है, लेकिन उनसे भी कहीं बड़ा प्रोटोकॉल है, वो आयतुल्ला का है, सुप्रीम लीडर का खिताब है उसको। तो तब से इन सुप्रीम लीडर्स का कब्जा हुआ है ना इन मुल्कों पर, तो वहाँ की हुकूमत भी इन्हीं के अंडर काम करती है, सुप्रीम लीडर्स के। तो फिर ये आदेश जो है ना, इस्लामिक आदेश, ये सुप्रीम लीडर्स के होते हैं, हुकूमत के नहीं होते। हुकूमत की तो कोई वैल्यू नहीं है वहाँ, हुकूमत की कोई औकात ही नहीं है ईरान में। वहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब चपड़ासी हैं आयतुल्ला के। हाँ, तो वो सुप्रीम लीडर उसको बोला जाता है। तो वो सुप्रीम लीडर का आदेश, मैं समझता हूँ महिलाएं नहीं उसको समझ पा रही हैं। अच्छा, कुछ ईरान में कुछ अलग चीज़ें भी हैं, उन पर भी हम बात करेंगे जी। जैसा कि वहाँ ईरान में अभी मैंने देखा कि अमेरिका इंटरप्ट कर रहा है। जैसा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके ले गए, गुंडागर्दी तो है उनकी, अमेरिकन की बदमाशी है। अभी आप पिछले हफ्ते आपने देखा होगा, थोड़ा थोड़ा वो इंडिया को भी आग दिखाने की कोशिश करता रहा और बीच में ईरान को भी इंटरप्ट करता रहा। एक बात तो ये है कि उनको बुर्का नहीं पहनना, उसमें आग लगानी है, उसको फ्रीज में रखना है, वो तो वो जाने उनका काम। तो पॉलिटिकल स्टंट था पे कह रहे हैं। हाँ, मैं वो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें अमेरिका ने भी इंटरप्ट किया है इस्लाम के नाम पर। जी। लेकिन मैं उन खवातीन से फिर एक बात कहूँगा, उन औरतों से, उन लेडीज से, ये जो भी थी वो, कि अगर उन्होंने अमेरिका के इंटरप्ट में या अमेरिका के कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हुए या उनको भरोसा दिलाते हुए ये काम किया है, तो वो देश के साथ गद्दारी है। चूंकि देश ईरान अपने आप को जलील नहीं करवाया आज तक। ईरान ने पाबंदियां सही हैं, अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को उसकी करेंसी कितनी डाउन है आप देखिएगा जा करके। लेकिन सर, जो तस्वीरें आई उससे तो पूरा तमाशा बन गया ना। हाँ। और महिलाओं के ऊपर भी सवाल खड़े हो गए। तस्वीरें दोनों तरफ थी। जैसे ही ये आई, फौरन सुप्रीम लीडर की हिमायत में बड़े बड़े प्रदर्शन वहाँ हुए हैं, और वहाँ से कुछ लोग आए, मैंने बात करने की कोशिश की है उनसे, तो बताया कि प्रदर्शन वहाँ बड़े पैमाने पर चलते रहे, इंटरनेट अभी तक बंद है। जी। तो दोनों तस्वीरों पर हम लोग चर्चा करें, बात करें। अगर हमारे मुल्क में भी जैसा आपने देखा होगा, मैं जिक्र करूंगा, सीए और एनआरसी में कुछ ताकतें थी जो बाहर से काम कर रही थी, और उनका मोहरा थे शर्जील इमाम जैसे लोग और खालिद उमर जैसे लोग। जी।
और हमारे संविधान ने उनको जेल में डाला। अब इस बात पर अमेरिका हमसे पूछने लगे कि भाई अमेरिका, वो आपने देखा होगा कि वो लंदन का मेयर क्या उसका, नहीं न्यूयॉर्क का कहाँ का मेयर है ना, मुसलमान जो है वो हमदानी, हमदान क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ नाम है उसका, मुझे याद नहीं आता, भूल जाता हूँ। उसने खालिद उमर को, मतलब वो क्या है कि हम खालिद उमर को अप्रिशिएट किया है। तो अगर हम ये देखें कि हमारे मुल्क में भी कुछ बाहरी ताकतें हमारी ज़मीन के खिलाफ उनको इस्तेमाल कर रही है, हमारी हुकूमत के खिलाफ, तो फिर ये देश से गद्दारी है। तो हमें ईरान को जब हम देखें, हमें इस नज़रिए से भी उनको देखना चाहिए कि वो बुर्का जलाने वाली महिला अमेरिका की एजेंट भी हो सकती हैं, ईरान की गद्दार भी हो सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ ईरान में इनकलाब लाना चाहती हो, ये ईरान की हुकूमत के खिलाफ हो, जैसा कि हमने यहाँ सीए में देखा, एनआरसी में देखा, ट्रिपल तलाक में देखा, हमने यहाँ पहलगाम हमले में देखा कि विदेश की ताकतें काम कर रही थी और हमारे देश के लोग ही उनके बहकावे में आकर देश के खिलाफ खड़े हुए थे, शाहीन बाग के रास्ते रोके हुए तो थे। उसमें तो मुसलमान ही शामिल थे ना। ये मुसलमान इतना जल्दी कैसे इनका माइंड वॉश कर दिया जाता है कि आप ऐसा करिए, क्योंकि संख्या ज्यादा थी मुसलमानों की। हाँ, और ज्यादातर लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं उनको तो ये भी नहीं पता कि प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, सीएनआरसी का मतलब भी नहीं पता उनको। देखिए मुसलमान ही थे सब, ये तो मैं मान लूंगा, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि 20 करोड़ मुसलमानों में से अगर 5,000 ने रोड रोक लिया तो वो 19 करोड़ 95,95,000 तो ऐसे आपकी तरफ है। लेकिन उनमें जो 20 करोड़ लोगों में से 5,000 ने रोड रोक लिया या ब्लास्ट में वो उतर आए 2 4 10 20 डॉक्टर, लेकिन ये 20 करोड़ लोगों में एक कमी रही है। एक कमी हमारे में रही है, एक कमी उनमें रही है। हमारे में ये रही है कि हम लोगों ने टोटली मुसलमानों को कोसना शुरू किया। दूसरी कमी उनमें ये रही है कि उन्होंने उसको, यानी उनको डिफेंस में उनके खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ नहीं खड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कई साल पहले मैंने एक ऐलान किया था, कश्मीर में एक हमला हुआ था, उसके पस मंज़र में फिर वो बाद में वो हमारे एक एयरबेस पर हमला हुआ पठानकोट, फिर पहलगाम हुआ। तो हमने कुछ बातें मुसलमानों से करने की कोशिश की। दिल्ली ब्लास्ट भी हुआ उसमें तो पहले ही मैंने पठानकोट वाले में ही, मेरे बाद तो फिर वो सारे इस्लामिक स्कॉलर बोल रहे हैं उस पर। जब आप रिकॉर्ड निकालेंगे गूगल पर, यूट्यूब पर, मेरी वो आपको बाइट मिल जाएगी दी हुई। मैंने कहा था कि हमें दो बड़े काम करने हैं। असल मैंने जब कहा था, जब आपने देखा होगा वो दाऊद इब्राहिम के एक दोस्त को फांसी लगी थी और वो बम्बई में नमाज जनाजा के लिए लाखों लोग जमा हुए थे ना, तब मैंने कहा था कि भाई देखो, जब तक मुसलमान ये काम करता रहेगा कि लाखों मुसलमान इन आतंकवादियों को जाकर के दफनाएगा और अपने कब्रिस्तान में जगह देगा और इनकी नमाज जनाजा पढ़ेगा, तब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा। 20 करोड़ मुसलमानों में से 10 मुसलमानों ने हरकत की है, तो गुनाहगार वो 10 मुसलमान है, 20 करोड़ तो है नहीं है। लेकिन जब करोड़ों मुसलमान गुनाहगार जब हो जाते हैं, जब ये उनके जनाजे उठा करके चलते हैं, जब ये इनको अपने कब्रिस्तानों में दफन करते हैं, वरना तो भाई हम लाश लेने से मना कर दें। ऐसा हुआ है, बटला हाउस में जो इनकाउंटर हुआ था जी। उनके घर वालों ने लाश लेने से मना कर दिया था। फिर किसने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी थी? इमाम बुखारी ने जाके बटला हाउस कब्रिस्तान में उनकी नमाज पढ़ी थी, वहाँ उनको दफनाया था। याद होगा आपको, नहीं याद होगा? चूंकि कहते हैं कि गेहूं के साथ साथ घुस भेजता है। जब टेररिज्म का नाम आता है, कोई आतंकवादी हमला का नाम आता है, तो मुसलमान का ही नाम सामने क्यों आता है? और मुसलमान जो पढ़े लिखे थे और उसमें शामिल हो गए, भारत को ही फूकने की कोशिश क्यों करने लग जाते हैं? ऐसा कौन सा जहर उनके अंदर भर दिया जाता है कि वो अपने परिवार वालों के, अपने देश वालों के प्रति जो उनकी भावनाएं हैं वो मर जाती हैं? देखिए, दुनिया में आतंकवाद एक बड़ी समस्या है और ये इंटरनेशनल समस्या है। आतंकवाद के जितने संगठन काम कर रहे हैं वो किसी भी कंट्री में सीमित नहीं है। उनकी सीमाएं, उनकी दीवारें बहुत लंबी चौड़ी हैं और पूरी दुनिया में है। चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, वो हिज़्ब मुजाहिदीन हो, चाहे वो नसरुल्लाह हो, चाहे वो बगदादी हो, कुछ आतंकवादियों के रूप बदल गए हैं। अब देखो आतंकवाद है क्या? 2 तरह का आतंकवाद दुनिया में है। इसको हमें बहुत डिटेल में समझना होगा और इस पर स्टडी करनी होगी। एक आतंकवाद है बादशाहत के लिए। जब आप जिहाद की पूरी तारीख पर नजर डालेंगे तो उसामा बिन लादेन के साथ साथ एक शख्स था, उसका नाम था अहमद अल शरा, जो तालिबान के साथ भी काम करता था और उसामा की और मुल्ला उमर की निगरानी में काम करता था, कमांडर था उनका। लेकिन वो सीरिया के खित्ते से आता था और दिमाग में जो इंजीनियरिंग थी वो ये थी कि मुझे सीरिया का राष्ट्रपति बनना है,
20, 25, 30 साल का लंबा अरसा लगा और वो सीख करके सारी चीजें जाकर के सीरिया में उसने उसको फॉलो किया। अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम उसके सर पर रखा हुआ था। विद्रोह होता रहा, सीरिया में लोग मरते रहे। अगर आप इन 25-30 साल का इतिहास उठाएंगे तो कम से कम 10 लाख लोगों का खून हुआ है। इसलिए अमेरिका ने इतना बड़ा इनाम लगाया उसके ऊपर। फिर दिन बदले। ये सारी चीजें जिहाद से जुड़ी हुई हैं। अभी तक ध्यान रखना मेरी बात, तो बहुत बारीक बात कर रहा हूं मैं। सुन रही, बहुत इस्लाम से जुड़ी हुई है, नाम इस्लाम से जुड़ा हुआ है, कुरान और हदीस का यूज हो रहा है। लेकिन इसका अंत क्या हुआ? इसका अंत यह हुआ कि उन्होंने सीरियाई सदर को, बशारुल असद जो कई साल से काबिज थे, वो शिया थे, उनको वहां से निकाला। ये फिर सुन्नी शिया की जंग हो गई ईरान में, खाना जंगी हो गई शाम में, सॉरी। उनको वहां से भगाया और वहां की गद्दी पर कब्जा किया, और वही तालिबान का कमांडर, वही आतंकवादी जिसके सर पर $1 करोड़ का इनाम था, अब सीरिया का राष्ट्रपति है, उसका नाम अहमद अल शरा है। अभी वो अमेरिका दौरे पर आया था, तो अमेरिका दौरे पर जिस दिन वो पहुंचा उस दिन तक भी उसके सर पर $1 करोड़ का इनाम था, अमेरिकी डॉलर का। आने से 2 घंटे पहले हटाया गया। ये आप उसकी डिटेल देख लो। ठीक है, लेकिन जो पूरी बात होने दो, पूरी बात होने दो। अब वो आतंकवादी राष्ट्रपति बन गया तो चीजें बदल गई, लेकिन वो सब कुछ जो हुआ, 10 लाख कत्ल, वो हुआ इस्लाम के नाम पर। लेकिन असलियत क्या थी? सत्ता हासिल करना, तख्तो ताज। एक तो आतंकवाद ये हो गया। एक दूसरा आतंकवाद है खिलाफत का आतंकवाद। जिस इस्लाम ने ये कहा हो कि आप रास्ता चलो तो पत्थर हटा दो ताकि पीछे आने वाला पीछे आएगा, वो मुसलमान है ये तो जरूरी नहीं है, सड़क पर तो कोई भी चल सकता है। लेकिन इस्लाम ने कहा है कि ये हटाओ ताकि पीछे आने वाले को तकलीफ ना हो। इस्लाम ने ये हुक्म दिया है कि जहां आप रहते हो 40 घर चारों तरफ आपका पड़ोस है, कोई भूखा मरेगा तो आप जवाब दे हो। अब ये जरूरी नहीं कि वो मुसलमान हो, ये हिंदू हो। अब आप उसी मजहब के नाम पर सुसाइड बम ब्लास्ट कर रहे हैं। आप उसी मजहब के नाम पर, आप खिलाफत कायम करने के नाम पर दुनिया में, पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत हो, ऐसा भाई अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को पैदा किया है। कितने कंट्रीज जो हैं वो खालिस इस्लामिक हैं, क्या वहां भी 100% इस्लाम को फॉलो किया जाता है? ऐसा तो है नहीं है। तो जिस मजहब ने इतनी बारी, देखिए मजहब क्या चीज है, मैं आज आपको बताऊं, मुझे अचानक बात करते करते याद क्या आ गया। है मजहब, क्या चीज है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने सहाबा इकराम को फरमाया बैठे बैठे कि अगर एक सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली को सर मारा होगा तो कयामत के दिन खुदा पूछेगा कि ये बेसींग वाली बकरी को तूने क्यों मारा, उसका हिसाब होना है। यानी एक मिसाल दी उन्होंने। मिसाल ये थी कि कोई बड़ा कमजोर को ना सताए। अब आप उस मजहब के नाम पर लाल किला ब्लास्ट कर रहे हो, पहलगाम ब्लास्ट कर रहे हो। उस मजहब के नाम पर अभी एक आतंकवादी का कमांडर है, वो अभी पाकिस्तान में, उसने कहा कि कश्मीर की आज़ादी ऐसे नहीं मिलेगी, हिंदुओं की गर्दन काटने से मिलेगी। मैंने जवाब भी दिया उसको कि अभी पेशाब कर दिया था आप लोगों ने, जब अभी हमने हमला किया ऑपरेशन सिंदूर में, पेशाब कर दिया था। अजहर मसूद के खानदान के 15-20 लोग मारे गए थे, और उस हमले को मैंने कई अपनी पेज पर शेयर किया है। मैंने देखा था कि आप उससे कितनी आहत हुए थे, और हाँ, मैंने पेज पर शेयर किया था कि ये देखिएगा कि कितना वहां के सारे इस्लामिक स्कॉलर ने माना इस बात को कि भारत हमें अंदर आके मार के गया है। और मैंने एक जुमला कहा था, है तो बहुत खराब, बहुत भोंडा, मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये इंडियन पेशाब भी ढंग से कर दे पाकिस्तान की तरफ मुंह करके तो सब डूब के मर जाएंगे। इतना ही जुगाड़ है, इससे ज्यादा जुगाड़ नहीं है। मैंने जवाब दिया उनको, अगरचे मैं ऐसी भाषा नहीं बोलता हूँ, लेकिन मजबूरी में आतंकवाद को यही जवाब देना चाहिए। तो मैं फिर घूम के वहीं आऊंगा, मुनीर को बुरा लग जाएगा। मैं फिर वहीं घूम करके आऊंगा कि हमें सख्त स्टैंड लेने होंगे आतंकवाद के खिलाफ। और 2-3 तरह का आतंकवाद दुनिया में है, ये तो मैंने मिसाल दी। अच्छा, मैं एक आध मिसाल और दे देता हूं आपको ताकि हमारे व्यूअर्स को बात समझ आ जाए। भाई तालिबान अब जिहाद क्यों नहीं कर रहा है? तालिबान वही जिसने बुद्ध की प्रतिमा तोड़ी है, तालिबान वही जिसने गुरुद्वारे को आग लगाई है, और मोदी जैसा सुप्रीम लीडर जिसने सिखों को इस देश में पनाह दी। और गुरु ग्रंथ साहब को, आपने याद होगा, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-3 साल पुरानी, 4 साल पुरानी बात है, गुरु ग्रंथ साहब को पूरे सम्मान के साथ वो फ्लाइट से इंडिया लाए थे, वो हमारे सुप्रीम लीडर। वो तालिबान हुकूमत पर कब्जा कर लिया, अब जिहाद खत्म हो गया। तो मैं दुनिया के मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि जिहाद है क्या, जिहाद क्या है, क्योंकि जिहाद पर भी बहुत सारी बातें बोल दी जाती है। और अभी हाल ही मौलाना का बयान भी वायरल होता है कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। बिल्कुल सही बोला। क्या है ये जुल्म और जिहाद? हाँ, बिल्कुल सही बोला। ये जिहाद जो है अरबी का लफ्ज है,
इसका मतलब है कोशिश करना, अनथक कोशिश करना, मेहनत, जद्दोजहद करना। जद्दोजहद हम इस बात के खिलाफ करें, जिहाद हम इस बात के खिलाफ करें कि मेरा नफ्स जो बुराई चाहता है, पहले तो अपने आप के खिलाफ जिहाद करें ना। मैं चोर हूँ, उचक्का हूँ, डाकू हूँ, शराबी हूँ, बदमाश हूँ, तो पहले तो हम अपने आप के। अब जब ये बाबरी मस्जिद का मसला आ रहा तो मैंने कहा भाई एक बड़ा जिहाद करो, इन जो हमने मस्जिदें बनाई है ना, इनको नमाज से भर लो, नई मस्जिद बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। तो जिहाद को बड़ा मिसयूज किया गया जिहाद के शब्द का। जिहाद एक अच्छी चीज़ थी। मेरे नबी ने जिहाद को जो बताया था, कमज़ोरों के साथ कहीं जुल्म हो रहा हो तो वहाँ खड़े हो जाओ उन कमज़ोरों के साथ, ये जिहाद था। और मेरे नबी ने खड़े होकर के दिखाया है। कहीं किसी कौम पर जुल्म हो रहा हो। एक मिनट रुकना चाहूंगी, आप स्कॉलर हैं और मैंने शुरुआत में ये बात बोली थी कि आप लाग लपेट करके बिल्कुल नहीं करेंगे, बातों को सही तरीके से रखते, लेकिन तमाम सोशल मीडिया पे, मीडिया चैनल पे लोगों की जो इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, जो मुसलमान है, वो जिहाद का अलग मीनिंग क्यों बताते हैं? एक आदमी आप अपने पॉडकास्ट पे बुला लो, अगर मेरी बात को गलत साबित कर दे, जो मैं जिहाद बता रहा हूं, अगर जिहाद की मीनिंग यह ना हो तो भैया जो इनाम वो कहेगा, हम उसको इनाम ऑन द स्पॉट देकर के भेजेंगे। आप तो गूगल पर सर्च कर लें, जिहाद निकला है जहद से, जहद जद्दोजहद, मेहनत, कोशिश। अब लोग तो कहते हैं कि लोगों को मारना, तड़पाना, ये जिहाद है। बिल्कुल नहीं जिहाद। तो फिर ये लब जिहाद, थूक जिहाद, बूथ जिहाद और तमाम जिहाद के नाम आ गए, ये कैसे उत्पन्न हो गए? अब ये तो देखो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी को खाना खिला देना, तो निंदा की है ना हमने उसकी, जूस में मूत मिला देना, हमने उसकी निंदा की है ना, हमने उसकी निंदा की है। और जितनी की है इतनी कोई कर नहीं पाएगा। आप तो निंदा करते हो, लेकिन मुसलमान तो खुश होते हैं ना कि काफिरों को मूत के पिला दिया गया। हाँ, यही तो गलतफहमी है, खिला दिया गया नान में थूक करके। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लास्ट प्रॉफिट है, मैंने बताया पड़ोस का मसला भी, और मैंने बताया कि जब आपके पास ग्रुप मेहमान आते थे, आप उनका कितना सम्मान करते थे, उनको कैसे ठहराते थे, कैसे खिलाते थे। और देखो, मैं एक मुसलमान घर में जन्मा हूँ, मुसलमान घर में पैदा हुआ हूँ। मेरे पास जितने गेस्ट आते हैं, मुझे पहले से पता होता है कि ये गेस्ट लहसुन भी नहीं खाएगा, तो हमारे घर में इतनी भी मजाल नहीं, देखिए इतनी भी मजाल नहीं है कि घर में कोई लहसुन और प्याज, पूरे घर का खाना ही बगैर लहसुन प्याज के बनता है, ऐसा नहीं है। तो दीन के अंदर सफाई है। सुनिए, दीन के अंदर सफाई है, मैं कह रहा हूँ। अब मेरे अमल से दीन को मत परखो आप सर। तो ये आपकी खूबसूरती है, आपका। मैं एग्जांपल दे दूं कुछ, लेकिन हाँ, आप एग्जाम्पल देना। मेरी बात सुन लो। आपने बोला कि आस पास पड़ोस कोई भूखा ना सोए। कुरान ये कहता है, कुरान ये कहता है कि सड़क पे चलो तो पत्थर भी हटा दो कि पीछे आने वाला, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, उसके पैरों में वो ना लगे। फिर ये काफिर कौन है? हाँ, काफिरों को मार दो, काफिरों को मार दो, काफिरों को खत्म कर दो, कत्ल कर दो। तो आपने मेरी फेसबुक उठा के नहीं देखी है? आपने बिल्कुल देखी है, और मैं चाहती हूँ कि एक बार और एक बार आप इसका डेफिनेशन दें। मेरी फेसबुक आप उठा के देख लीजिएगा, मेरी सोशल अकाउंट्स उठा के देखिएगा, तो मैं तो तुम्हारे से बड़ा काफिर हूँ। मैं तो तुम्हारे से बड़ा काफिर हूँ। मुझे सुबह शाम ये मौलवी फतवे लगाते हैं। अब मैं आपके पॉडकास्ट में जिक्र कर रहा हूँ और मैं स्क्रीनशॉट भी दूंगा। मैं बहुत सारे हजारों लाखों कमेंट्स मेरे खिलाफ आते हैं, लेता नहीं हूँ। लेकिन एक नदवी हमारे यहाँ दारुल नदवा बड़ा स्कूल है, और इंडिया में 2 बड़े स्कूल हमारे हैं, दारुल देवबंद और नदवतुल उलमा लखनऊ। एक नदवे का फारिग स्टूडेंट ये कहता है कि मुफ्ती साहब के मुंह में मुझे पेशाब करना है। ये मेरी फेसबुक पे रात का कमेंट पड़ा हुआ है। नदवी मौलाना, एक डासना मसूरी गाजियाबाद में एक जगह है, मसूरी में एक मस्जिद का इमाम है, नदवी है, और मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है। और मैं आज शाम में, ये कल में वक्त लगा के उनके पास जाऊंगा, घंटा 2 घंटा रुकूंगा। जब उनका पेशाब आएगा, जब तक मैं उनके पास रुकूंगा। तो आप इस बात का क्यों चिंता कर रही हैं? आप इस बात की चिंता क्यों कर रही हैं? अब काफिर क्या है वो सुन लीजिएगा। नहीं, कितनी घिनौना मानसिकता है। मतलब आप गलत डेफिनेशन बता रहे हैं। मौलाना जिन्होंने ये हरकत की है वो गलत डेफिनेशन बता रहे हैं, लोगों के अंदर जहर भर रहे हैं, तो वो ये चाह रहे हैं कि बाकी तमाम जो स्कॉलर है वो भी जहर भरते रहे। अब काफिर की डेफिनेशन क्या है वो सुन क्या है? काफिर अरबी में आता है कफर, ये इसका मतलब है इनकार कर देना, और ये नास्तिक लोगों के लिए है। देखो, मैं कितनी बड़ी बात बता रहा हूं, इसको कोई झुठला दे। जो अल्लाह में, ईश्वर में, भगवान में, खुदा में, भाई मैं मुसलमान हूं, मैं एक अल्लाह को मानता हूं। आप सनातनी हैं, आप राम में, शिव में, ब्रह्मा में विश्वास रखती हैं, जो अपने खुदा हैं, जो भी है। ईसाई हैं, वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। यहूदी है, वो भी एक अल्लाह को अल्लाह मानते हैं। सिख है, वो भी खुदा को खुदा मानते हैं, गुरु को उनका प्रॉफिट मानते हैं। ये जो भी कुछ उनके यहाँ आस्था है। लेकिन
जितने आस्था वाले लोग दुनिया में, वो कोई भी काफिर नहीं है। मैं ऐसी डेफिनेशन बता रहा हूं, मेरी बात को कोई काट दे आपके पॉडकास्ट पर आकर के। काफिर जो होता है वो नास्तिक के लिए आया है, जो खुदा को सिरे से ही ना मानता हो, भगवान को, ईश्वर को ना मानता हो। अब दुनिया में वो भी है, हजारों लाखों लोग दुनिया में नास्तिक हैं। अच्छा, एक तो डेफिनेशन ये हुई जी। अगर मैं वही तर्जमा, वही मीनिंग मान लूं जो आप बताना चाहती हैं कि सिर्फ अल्लाह को मैं मानने, नहीं बताना चाहती हूँ, ये मुसलमान कहते मुसलमान ही की मान लेता हाँ। हूँ, मुसलमान ही की मान लेता हूँ। जी। काफिर का मतलब हुआ इनकार करने वाला, और हम काफिर उसको कह रहे हैं जो अल्लाह को नहीं मान रहा है। तो सनातन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन 4 मजहबों को मान लीजिए आप फिलहाल। जाहिर सी बात है, मैं एक अल्लाह का मानने वाला मुसलमान हूं, तो मेरी नजर में आप 3 काफिर हुए। आप ईसाई हैं, आपने ईसा को मान लिया, तो आपकी नजर में हम 3 काफिर हुए, सनातनी भी, मुसलमान भी, सिख भी। आप सिख हैं, आपने गुरु को मान लिया, तो आप, तो काफिर का मतलब यह है इनकार करने वाला। असल तो उसकी डिफिनेशन नास्तिक पर बैठेगी, लेकिन जो मुसलमान कहना चाहता मैं उसको वो भी मान लूं, तो ऐसे तो मुसलमान भी काफिर है सनातन धर्म का, ऐसे तो मुसलमान भी काफिर है यहूदी धर्म का और ईसाई धर्म का। तो मुसलमान तो साफ तौर पे कहते हैं जो अल्लाह को इनकार कर दे, जो अल्लाह को ना माने, वो काफिर है, उसको मार दो, उसके साथ जिहाद करो, उसके साथ जुल्म करो। इसमें ना देखो, मैं अभी आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो हमारे ना गलत चीज़ें जा रही हैं। दरअसल हम लोग दरअसल डिफिनेशन अपने मतलब के हिसाब से धर्म की कर रहे हैं। मैं उसको अल्लाह कहूँ, आप भगवान कहें, वो ईश्वर कहें, वो राम कहें, वो शिव कहें, तो अलग अलग नहीं। आस्था तो है हम सब की, है कि कोई है जो इस सृष्टि को चला रहा है, किसी ने इसको रचाया है, इसका कोई रचयिता है, ये तो मानते हैं ना। आस्था जब कट्टरपंथी पे उतर आए, जब कोई चीज जुल्म बन जाए और आस्था किसी को ठेस पहुंचाए, तो वो आस्था आपको नहीं लगता कि उसको गलत तरीके से सामने वाले को पोर्ट्रे किया गया हम दोनों अभी फिलहाल जो है, आप एंकर भूल जाइए, मैं गेस्ट भूल जाता हूँ, हम दोनों पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं जी। अभी मुझे ये बताइए, आपका किसी न किसी में विश्वास है, यस या नो? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अल्लाह को, ईश्वर को, भगवान, किसी न किसी को तो मानती हैं आप, जो भी है। मेरा भी किसी न किसी में विश्वास है, मैं एक अल्लाह को मानता हूँ, ठीक है, मैं मुसलमान हूँ। लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ, ठीक है। अब मैं और आप दोनों मिलकर के किसी न किसी को मानते हैं, अब हम तीसरे को जोड़ लेते हैं, चौथे को जोड़ लेते हैं, वो भी किसी न किसी को मानता है। यानी हम सब का मानना यह है कि इस दुनिया का मालिक, इस दुनिया को चलाने वाला, इस दुनिया को पैदा करने वाला, रिज़्क देने वाला, अच्छी बुरी करने वाला कोई है, ये तो हम सब मानते हैं। तो हम सब तो भगवान के मानने वाले हुए ना, हम तो काफिर कैसे होंगे? मुझे ये समझा दीजिए आप। ये तो मुसलमान लोग समझाएंगे ना सर। अब वो फिर वो आपके कमेंट में आगे समझा दें, मुझे समझ में नहीं आ रही है। काफिर का मतलब है जो ईश्वर को किसी भी तरीके से ना मानता हो, नास्तिक। कमेंट में आके फिर लोग ये कहते हैं कि ये लोग, इन लोगों ने प्रोपोगेंडा बनाया है मुसलमानों को बदनाम करने का, मुसलमानों को टारगेट करने का। और 2014 से पहले तो कोई हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं था इस देश के अंदर। अब तमाम सोशल मीडिया है, चैनल से, बड़े बड़े टीवी डिबेट है, जहाँ पे मौलाना बैठ जाते हैं, मदनीस बैठ जाते हैं और इस्लाम को बदनाम करते हैं, कुरान को बदनाम करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए खुशी, मुझे एक बात बताइए, आप माशाल्लाह खुशी हैं, ये लोग तो नाखुश होंगे आपके सवालों से, कोई बात नहीं है। मुझे एक बात बताइए, मुसलमान अच्छे काम कौन से कर रहा है? मुझे ये बताइए। शराब छोड़ दी है, जिना छोड़ दिया है, लड़कियों को तलाक देनी छोड़ दी है, दहेज छोड़ दिया है। आप एक बुराई बताइए जो मुसलमान, फिर वो बदनामी कौन करेगा उनकी? कौन, किस में ताकत है उनको बदनाम करने की, या अच्छा नाम करने की, या बुरा नाम करने की? इंसान के आमाल ही हैं जो इंसान को दुनिया में इज्जत और जिल्लत की तरफ ले जाते हैं। आपकी प्रैक्टिकली जो लाइफ है वही तो आपको जिल्लत की तरफ ले जाएगी, वही आपको इज्जत की तरफ ले जाएगी। इंसान, अब मैं जहां जिस इलाके में मैं रहता हूं वो प्योर मुस्लिम इलाका है। आप सुबह 4 बजे 5 बजे वॉकिंग के लिए निकलिए, तो आपको जो वहां सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि हजारों बोतलें वहां से शराब की निकली हैं। मुस्लिम इलाके में शराब की बोतलों का क्या काम है? आप वहां पता चलेगा कि बच्चे, औरतों के नाजायज बच्चे गिराए जा रहे हैं। मुस्लिम इलाकों में जिना का क्या काम है? आप मस्जिदों में जाकर के देखिएगा, 90-95-100% मुस्लिम जिन इलाकों में मस्जिदें की एक सफ भी नमाजी नहीं होते, 20-25 भी, और जा रहे बंगाल बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। तो मैं कहता हूं ये, इनको बदनाम कोई नहीं कर सकता, ये खुद ही जलील और रुसवा हो गए हैं। जिस रास्ते पर रब ने इनको लगाया था, जिस रास्ते पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको लगाया था, ये रास्ता तो इन्होंने छोड़ दिया है।
तो इनके हाथ में इज्जत तो आने वाली है नहीं है। सर ये तो फिर मौलाना ये भी कहते हैं कि टीवी पे बैठ कर डिबेट करना, और जो मुसलमान दाढ़ी नहीं रखते, टोपी नहीं लगाते, वो मुसलमान नहीं, और टीवी पे डिबेट करना भी कुरान उसकी तो इजाजत हमें नहीं भाई, देता। अरे भाई हमारे दाढ़ी माशाल्लाह है, टोपी भी है, लिबास भी है माशाल्लाह मौलवी वाला, तो हमें तो मौलवी मान ले कम से कम। हमें तो क्या क्या कहते हैं ये, हम ही मौलवी मान ले। तो आप ये तो बहस छोड़ दीजिए कौन किसको क्या मानता है, ये सब के अपने अपने अधिकार हैं। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, इसको मुसलमान ठंडे दिल से सोच ले, इसको मुसलमान ठंडे दिल से सोच ले और इसको प्रैक्टिकली समझ ले। भाई जिहाद बदनाम हुआ, मुसलमान ने किस दिन अपने हिंदू भाई को जाके बताया यार आप जिस जिहाद को जिहाद समझ रहे हो, और उल्टा बताया पहलगाम में ब्लास्ट करके कि भाई ये जिहाद करेंगे हम, उल्टा बताया लाल किले में ब्लास्ट करके कि साहब हम ये भी करेंगे, उल्टा बताया पठानकोट पर हमला करके कि हम ये भी करेंगे, और डेली वहां किश्तवाड़ में, श्रीनगर में, कहाँ क्या क्या होता है। मैं कश्मीर गया, कश्मीर जाकर के मैं डल लेक पर बैठ गया, मैं पानी से डरता हूँ थोड़ा, मेरे साथी जो और लोग थे वो कश्ती में घूमने लगे। हमने कहा भाई किसी ज्योतिषी ने बताया था कि तुम पानी में डूब के मरोगे, मेरा पानी में नहीं जाएंगे। तो मैं पानी में, ज्योतिषी में मानते हैं आप? ऐसे ही मानता नहीं हूँ, लेकिन भाई मौत से तो सबको डर लगे, माने ना माने। अच्छा, आपको कभी मौत से डर लगता है? इतना मुखर होके बोल देते हैं आप। थोड़ा थोड़ा तो लगता ही। अच्छा, डर नहीं लगता तो जब सब हो जाते हैं आसपास लोग तो वो डरा भी देते हैं कई बार। जब हम बहुत गहनता से देखते हैं कि हमारी माँ है, हमारे भाई हैं, हमारी बीवी बच्चे हैं, तो फिर वो डर भी लगता है। ऐसा नहीं है, कौन आदमी है दुनिया में मरना चाहता है, लेकिन इतना नहीं लगता जितना लोग समझते हैं। सर एकदम मुखर होकर आप बोल देते हैं, और आप लोगों में तो फतवा भी जारी कर देते हैं। फतवा जारी हुआ है कभी आप पर? वो होते रहते हैं, जब भी हम पोस्ट डालेंगे जब भी आ जाते हैं 10-12 आदमी में हम उसको बकवास करने के लिए। मेरे खिलाफ तो बहुत कुछ हो चुका, मैंने वो झेला है कि उसके लिए आपको 2-3 पॉडकास्ट करने होंगे। मैंने बाइकआउट झेले हैं, मैंने सामाजिक बाइकआउट झेले हैं। आज भी लोग मेरे से मिलना चाहते हैं लेकिन बंद कमरे में। आज भी लोग मुझे शादियों में, ब्याहों में बहुत खुल करके बुलाना नहीं चाहते। मेरे कुछ चंद यार दोस्त हैं बस जो मेरे साथ रहते हैं। बट ऐसा क्यों? भाई मैं बीजेपी का आदमी मान लिया लोगों ने मुझे। आरएसएस, मैं कभी बीजेपी में गया ही नहीं हूँ। मुझे कहा ये बीजेपी का आदमी है। जिसने इस मुल्क में ठीक बात की वो आरएसएस का दलाल है, इसलिए कोर्ट भी आरएसएस का दलाल हुआ, पुलिस भी हुआ, जज भी हुए, हाई कोर्ट भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी हुआ, सही बोलने वाला मौलाना भी हुआ, सही बोलने वाला मुफ्ती भी हुआ, सही बोलने वाला शंकर, सब बीजेपी के आदमी हो गए, सब आरएसएस के हो गए। मैंने आपको एक बात बताऊं, इस मामले में बड़ा दिल था मेरे वालिद का, मेरे फादर का, कि उन्होंने मुझे कभी इस रास्ते से रोका नहीं। वो कहते थे कि सही रास्ता अपनाओ बस। उन्होंने जो कुछ झेला है मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं बता सकता, कि जो हमारी लाइन है मस्जिदों की, मदरसों की, वो हमें छोड़नी पड़ी है। आपने छोड़ दी? सब छोड़ दी, सब त्याग दी। मेरा एक छोटा भाई मेरे से बड़ा अलग मिजाज का है, राजनीतिक मिजाज नहीं है, कोई मीडिया में शो नहीं होता, बड़ा शरीफ है, यहाँ दिल्ली में इमामत करता 10 साल से। सिर्फ मैंने वक्फ संशोधन बिल आया, मैंने देश को सच बोलने की मुझे सजा मिली कि मेरे उस भाई को भी 10 साल वाली इमामत छोड़नी पड़ी, कि तुम्हारा भाई जो है वो मुसलमानों के कब्रिस्तान मस्जिदों के खिलाफ गया है, तुम मस्जिद छोड़ो। तो उन्होंने मस्जिद छोड़नी पड़ी। तो मैंने जो झेला है वो तो इस देश में कोई नहीं झेलेगा। सर आपने बहुत कुछ झेला, मुझे लगता है कि आप शायद स्ट्रांग हो, और आज भी आपने उस रास्ते को नहीं छोड़ा, आज भी मुखर होकर अपनी बात रख देते हो। अभी रिसेंटली एक हक पिक्चर आई, शाहबानों पे बनी है वो पिक्चर, जहाँ पर उनके साथ तलाक कर दिया जाता है, और फिर उनको जो डेली भत्ता है वो भी नहीं मिलता है, और वो कई साल तक अपनी लड़ाई लड़ते रहती है। लेकिन उसमें भी दिखाया गया है कि जो पिता होते हैं वो भी तो मुसलमान होते हैं, लास्ट तक, अंतिम सांस तक जंग लड़ते हैं शाहबानों के साथ, और कहीं ना कहीं बाद में बहुत साल बाद कोर्ट में सुनवाई होती है, और कहीं ना कहीं देश के सामने एक पिक्चर के रूप में एक फिल्म भी आ गई। उसमें भी कहीं ना कहीं मुसलमानों को देखा जाए, जो मौलानाज होते हैं, जो मदनी होते हैं, वो कुरान बताते हैं उस शाहबानों को जिसको कुरान जबान पे रटी होती है। तो क्या दबा दिया जाता है अच्छे लोगों को, अच्छे मौलानाओं को, अच्छे मदनी को, अच्छे ऐसे लोगों को जो कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, और जिन्होंने 4 आना भी नहीं पढ़ा वो इतना ज्ञान देने लगते हैं? देखिए कुछ दुनिया में एक मिसाल है, और वो रवैया भी हो गया, चलन भी हो गया है, कि जिसका दर्द है वो उसी को पता होता है, और वो उस दर्द से हर दिन जीता है, हर दिन मरता है। तलाक के कॉन्सेप्ट में मैंने बहुत शोज कर लिए हैं, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ। यूट्यूब और गूगल भरा पड़ा है मेरा तलाक के लिए।
इस्लामिक क्या तरीका है तलाक का, दुनिया की जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनमें तलाक कैसे दिया जाता है। कुरान ने, अब देखिए बदनाम बेचारा कुरान है, कुरान तो अल्लाह की किताब है, अटल किताब है, वो कैसे बदनाम होगा? उसने तो तुम्हें कहा ही नहीं कि तुम एक ही बार में 3 तलाक दो और अपनी ऐसी तैसी खाओ और जाओ, उसने कहा नहीं कुरान ने आपको। कुरान ने तलाक का पूरा एक प्रोसीजर बयान किया है। हलाले का कॉन्सेप्ट शरीयत में नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, चीख चीख के कहता हूँ, मुझे गालियां देते हो, ये तो बताओ कि हलाले का कॉन्सेप्ट है कहाँ? एक मुद्दत का नाम, एक वक्त का नाम हलाला है, और वो आप इरादतन नहीं कर सकते। उसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत के मालिक हैं, जो शरीयत को लेके आए हैं, जिन्होंने अल्लाह का पैगाम दिया है, उसी नबी ने हलाला करने वाले मर्द औरत दोनों पर लानत भेजी है, लानत पड़ी है, लानत। तो ये आप कह रहे हैं ना, बाकी मौलाना नहीं कहते ना ये अरे बात? भाई बाकी मौलाना कई तो करते हैं, कहने तो हलाला करते हैं, पैसे लेते हैं। कई दिल्ली में ऐसे मौलानाओं को जानता हूं जो कई हलाले कर चुके हैं। हलाला मैंने बताया था, आज फिर बता देता हूं, चूंकि मेरे लिए और नए व्यूअर्स होंगे। हलाला एक वक्त का नाम है। कोई मुसलमान अपनी औरत को तलाक दे दे, तलाक दे दी, इस्लाम का कॉन्सेप्ट यह है कि जब आप औरत को तलाक दे देंगे तो वो उसको आप अपने साथ नहीं रख सकते, आपका उसका कोई मतलब वास्ता नहीं रह गया। अब कॉन्सेप्ट ये है, ये कॉन्सेप्ट लोगों ने बनाया, कुरान का कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रहा हूं आपको। जी, आप कुरान का एक concept बताइए। अब मर्द और औरत एक साथ नहीं रह सकते, ये तलाक हो गई, ये बात खत्म हो गई है। जी। इस्लाम ये कहता है कि ये दोनों मियाँ बीवी अब अजनबी हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, उस औरत के 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो वो औरत अपनी खातिर, यार वो हलाला कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये दुनियावी बातें करते हैं सब। हलाला है क्या? कुरान ये कहता है कि तलाक हो गई, बात खत्म हो गई। अब उस औरत ने किसी दूसरे मर्द से शादी कर ली, जाहिर सी बात है औरतें 90% ऐसी हैं जो शादियां करती हैं, 10% ऐसी नहीं करती हैं। डाइवोर्सी औरतें हैं, जिनका मर्द दुनिया से चला गया, वो औरतें हैं, जिनकी तलाक हो गई, वो औरतें हैं, वो कई बार शादियां कर लेती हैं अपने बच्चों के पालन पोषण की खातिर। शादी कर ली, हो गई। अब वो सेकंड जो उसका हस्बैंड है, सेकंड हस्बैंड, या तो बाई चांस वो मर जाए बेचारा, कोई हादसा हो जाए, इंसिडेंट हो जाए, या वो बाई चांस तलाक दे दे, तो अब आप फर्स्ट हस्बैंड की तरफ जा सकती हैं। कई लालच हैं आपके, यार मेरे बच्चे हैं 2-3, उससे तो मैं चली जाती हूं। तो अब जो सेकंड हस्बैंड के साथ आपका टाइम पीरियड है, उसको हलाला बोलते हैं, और उसको जानबूझकर नहीं किया जा सकता। ये तो आप औरत को खिलौना बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं, आपने तो ये एग्जाम्पल दिया, आप कह रहे हो ये कुरान कहता है। हाँ। लेकिन हलाला का डेफिनेशन ये बताया गया है कि अगर आपका पति ने आपको तलाक दे दिया, वापस से अगर आप अपने पति से शादी करना चाहते, अगर उन्होंने तलाक बोल के तलाक दे दिया, उसके बाद अगर वो शादी करना चाहता है आपसे, या आप करना चाहते हो उससे, तो आपको या तो अपने ससुर के साथ, या किसी जेठ के साथ, किसी मौलाना के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने पड़ेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। उसको हलाला बताया गया है, जो मुझे बहुत गंदा लगता है, और ज्यादातर लोग इसको सही भी बोलते हैं। लेकिन आप जो डेफिनेशन बताते हैं सर, वो बहुत अलग है। 51,000 रुपए का इनाम है अगर आपकी डेफिनेशन सही निकल जाए। आप कुरान ले आओ, गूगल खोल लो, यूट्यूब खोल लो, हदीस ले आओ, और मैंने बताया, ये तो मुझे तो कोई देगा नहीं, लेकिन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, मैं मान लूं कि आपने सही एग्जाम्पल दिया है, लेकिन जो ये गलत एग्जाम्पल समाज में बताया गया है, लोगों के अंदर भरा गया है, और ये होता है। अभी दिल्ली में आपने एक केस देखा होगा, जहां पर एक महिला आई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उस महिला का, जो इतनी पीड़ित थी, और उसके ससुर ने, उसके पति के भाई ने, उसके पति ने ये प्रेशर बनाया कि तुम्हें हलाला करना ही पड़ेगा। मैं लूं ना उसने छोड़ दिया, मैं लूं, उसने छोड़ दिया, तो उसको हलाला नहीं कहेंगे आप? हाँ मैं कहूंगा, सुन लीजिए, बदनाम कोई यूं ही नहीं होता है। शरीयत ने जो तरीका बताया है, शरीयत ने जो हलाला बताया, वो तो वो है जो मैंने बता दिया जी। बदनाम क्यों हुआ वो सुन लीजिए। वो राजस्थान की एक महिला है, अनीसा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ नाम जी, और मैं उस महिला के लिए हमदर्दी रखता हूं, और मैं फिर कह रहा हूं, समाज के जुल्म ने उस महिला को यहां तक पहुंचाया। वो 35 से 40 साल के बीच की महिला है, 3-4 बच्चों को छोड़ के आई है। कितनी मजबूर होगी वो महिला कि अपने पेट से पैदा हुए बच्चों को छोड़ के आई है, और ना उनसे बात हो सकती है, ना उनको देख सकती है, ना उनमें जा सकती है, जबकि महिला के लिए दुनिया में उसकी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। आप इस दर्द को नहीं समझती, मैं समझ रहा हूं। क्यों? ये बात झूठ नहीं है जो आप कह रही है। हलाले को हमारे जानकारों ने ऐसा ही बताया है कि यार वो तलाक हो गई,
मुफ्ती क्यों बदनाम हुआ इसमें, मौलाना क्यों सिर्फ बदनाम हुआ? बताया है, किया नहीं जा रहा समाज में। बात तो सुन लीजिए मेरी। सिर्फ बताया है कि किया जा रहा है। नहीं, किया जा रहा है, किया जा रहा है किया ना, जा हाँ, रहा है। किया जा रहा है। सुन लीजिए क्यों बदनाम हुआ ये। हमारे यहाँ मसला बताने की अथॉरिटी बेचारे को, मौलवी को है, मुफ्ती को है, इमाम को है। वो बड़ा, जिसकी कोई माँ नहीं उसकी 100 माँ, ये भी आप सुन लीजिए। अब किसी ने तलाक दी, वो मसला पूछने जाएगा मौलाना के पास। फिर मौलाना से क्या करता है, उसको पता है कि ये मौलाना के 100 कसम है, ये किसी को बताएगा नहीं, चूंकि इसको इमामत करनी है। मसला उसी से पूछेंगे और कहीं ना कहीं हलाला भी उसकी जानकारी में करा देंगे, तो ये बदनामी हुई। और हलाले का कॉन्सेप्ट ये, मैं इसका इनकार नहीं करूँगा कि मुसलमान ये नहीं कर रहा है जो आप कह रही, मुसलमान इसी हलाले को कर रहा है, लेकिन ये हलाला शरीयत में लानत वाला हलाला है, हरामे वाला हलाला है, ये हलाला नहीं है। देखो मैं भी मसला बता देता हूँ, मेरे मसले को पूरी इंडिया में किसी भी मजहब का मसलक का आदमी आके काट दे तो मैं इनाम दूंगा, उसमें नाराज नहीं होऊंगा मैं उससे। लेकिन करतूत ये है जो आप बता रही हो, शरीयत ये है जो मैं बता रहा हूं। और उस महिला के लिए वाकई मुझे हमदर्दी है, और मेरे से उनकी मुलाकात नहीं हुई, वरना मैं वहां के अधिकारियों को, वहां की हुकूमत को, राजस्थान की, मैं उनके साथ चल के बात करता। और समाज के कितने जलील लोग हैं कि वो महिला यहां बगैर बच्चों के दर दर की ठोकरें खा रही है, आज भी उस समाज की आंख नहीं खुली और उन ससुराल वालों की आंख नहीं खुली कि वो अपनी गलती पर आकर के, चाहे वो, मैं हसीन, आजकल वो मुंबई की एक लड़की हसीन मस्तान साहब की डॉटर जो है हसीन मिर्जा, उसको भी मैं सुन रहा हूँ बराबर, ये अनीसा को भी सुन रहा हूँ, और भी बहुत सारी महिलाओं को सुन रहा जो हूँ। इससे पीड़ित है हलाले से। हाँ, हमें बजाय ये कि उन महिलाओं की समस्या सुने, हम उन महिलाओं से हमदर्दी करें, उन महिलाओं के साथ खड़े हों, उनके जो खिलाफ शैतान लोग लगे उनको सजा दिलाएं। हम उन महिला को गालियां देने लगते हैं। वो मैंने देखा अनीसा को लोग लानत पड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं उस महिला को। अरे उस महिला की मजबूरी क्यों नहीं समझी तुमने कि 35-40 साल की एक महिला शादी के बंधन में बंध गई हो, 10 साल किसी के घर में नौकर की तरह गुजार के आई हो, 3-4 बच्चे उसके पैदा किए हो, और आज वो उन बच्चों से वंचित है, उनसे बात नहीं कर सकती, मिल नहीं सकती, औलाद को छोड़ा हो, घर को, कितनी मजबूर होगी वो महिला और कितना जालिम होगा वो समाज जिसने उसको यहां तक पहुंचाया होगा। इस पर लोग बात नहीं करेंगे, उस महिला को कहेंगे महिला में ही कोई गलती होगी, कोई खोट होगा। नहीं, गलत बात है। ये मर्द में, ये मर्द मर्दानगी इसी में समझता है क्या कि वो महिलाओं पर जुल्म भी करे और अपना खोट भी छुपाए? आप मानते हो क्या कि इस्लाम में महिलाओं को दबाया जाता है कि इस तरीके के इस्लाम में कपड़े नहीं दबाया पहने, जाता, सवाल गलत ऐसे है। करे, कम उम्र में शादी हो जाती है, 10-12 बच्चे हो जाते हैं, बच्चे तो और फिर 18 भी हो जाए, कोई मसला उसकी नहीं। जिम्मेदारी फिर पुरुष नहीं लेता ना, पति नहीं लेता उसकी जिम्मेदारी। बच्चे पैदा करने का मसला तो महिला की दमदारी पर है और पुरुष की दमदारी पर है। ये तो छोड़ दो आप कितने बच्चे पैदा करने, इस पर मैं अलग से पॉडकास्ट कर सकता हूँ। मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, आपका सवाल गलत है, आपका क्वेश्चन मार्क गलत है। इस्लाम में महिलाओं को नहीं दबाया जाता, मुसलमान महिलाओं को दबा रहे हैं। नहीं, दिखता तो यही है ना कि महिलाओं को जाहिर सी दबाया बात है, जा रहा है, महिलाओं को दबाया जा रहा है। मुसलमान जो है वो इस्लाम को गलत रास्ते पे ले जाने की व्याख्या प्रैक्टिकली बता रहा है समाज को। जबकि इस्लाम ने महिला को, जिस इस्लाम ने महिला को विरासत में हिस्सा दिया हो, जिस इस्लाम ने मर्द को तलाक, औरत को खुला दिया हो, जिस इस्लाम ने औरत को बराबर का दर्जा दिया हो, जिस इस्लाम ने औरत को जिंदा दफनाने से मना किया हो, जिस इस्लाम ने औरत को, कुरान में अबॉर्शन का हुक्म तो स्पेशली आया कि अबॉर्शन नहीं करा सकते आप, क्यों कि अरब दुनिया में लड़कियों को अच्छा नहीं समझा जाता था। तो कुरान ने, इस्लाम ने इस औरत को जिंदगी दी हो, इज्जत दी हो, विरासत में हिस्सा दिया हो, तलाक के बराबर का खुला दिया हो, वो इस्लाम औरत को दबाएगा? या ये जलील मुसलमान झूठे हलाले करके, झूठी तलाकें दे करके, झूठे उनसे बच्चे पैदा करवा करके, सारी जिंदगी की नौकरियां करवा करके उनको घरों से निकालते? ये जलील है, इस्लाम ने इनको सही रास्ता दिखाया है।